आज से हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स। आज और कल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद हैं। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। आज और कल की बात कर रहे हैं हम। थोड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इस पर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स कमीशन वृद्धि की मुख्य मांगों को लेकर यह हड़ताल है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक सुनीत बगई ने इस बारे में जानकारी भी दी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी हड़ताल की, यानी कि अब हो चुकी है, 6 बजे तक रहेगी आज और कल, लेकिन क्या इसका असर नजर आ रहा है सड़कों पर? डीलर्स का भी क्या कहना है? अब उनकी जो मांगे हैं, हो सकता है वार्ता भी हो, पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए पूनम, चूंकि वैट को कम करने की मांग हो रही थी, वैट की यूनिफॉर्मिटी हो, खासकर पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट करने की मांग और डीलर्स के कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर ये स्ट्राइक चल रही है। लेकिन अभी 10 बजे ये शुरू होनी थी, यहाँ पे पेट्रोल पंप बंद होने थे, लेकिन अभी 10:07-8 का वक्त हो चुका है। जैसे मैं अभी ये पुष्पा फ्यूल स्टेशन है पत्रकार कॉलोनी का, एकमात्र ये पेट्रोल पंप है। यहाँ अभी भी पेट्रोल की तो निर्बाध सप्लाई पेट्रोल डीलर की दी जा रही है, लेकिन अब सूचना कब तक इन तक पहुंची, किस तरह से आरपीडीए जो है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, उसने किस तरह से तमाम डीलर्स को पहले ही उन्होंने ताकीद कर दिया था कि 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपको 13 और 14 सितंबर को पेट्रोल पंप बंद रखना है और इस अवधि में भी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी जाएगी। यहाँ तमाम जिस तरह से आप तक यहाँ सूचना नहीं पहुंची थी कि पेट्रोल पंप 10 बजे बंद करना है, पहुंची सर, तो फिर अभी तक चल रहा है, तो 9 से 10 मिनट ऊपर हो गए करीब। लगा दिया सर, इसे क्या कर दिया? लगा दिया, रास्ता बंद कर। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली हर एक पेट्रोल पंप वाला ये कोशिश ये करता है कि 10-5-15 मिनट उसको ऊपर उसको वो बिक्री करे, लेकिन इससे एक संदेश जरूर यह पहुंचता है कि जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसको लेकर के तमाम मतलब एक एकजुटता ऐसी नजर नहीं आ रही। 10 बजे पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, आप तो यहाँ के मैनेजर हैं, अभी तक पेट्रोल पंप बंद नहीं किया। सर 10 बजे से पहले जो गाड़ी अंदर आ चुकी है उनको तो डालना पड़ेगा। 10 बजे हमने रस्सा खींच दिया है, इसके बाद अब कोई गाड़ी अलाउ नहीं। इनका कहना है कि 10 बजे से पहले जो गाड़ी अंदर आ गई उनको पेट्रोल और डीजल की निर्बाध सप्लाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आएंगे। तो आप लोगों को समर्थन है? आप लोगों का? हाँ, पूरा कंप्लीट समर्थन है किसी भी चीज़ के लिए कि अब 10 बजे बाद कोई सप्लाई नहीं होगी, केवल इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के बाकी सभी सर्विसेज बंद है। देखिए पूनम, राजधानी जयपुर सहित अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 7,500 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं जिन पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई दी जाती है। आज से पेट्रोल डीजल के जो संचालक है, पेट्रोल पंप्स के जो संचालक हैं, उन्होंने खरीद भी बंद कर दी है डिपोज के ऊपर। खासकर एचपी की बात करें, आईओसीएल की बात करें, तमाम जो निजी पेट्रोलियम कंपनी है उनके उसमें डिपोज से वो सप्लाई नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली की बात करते हैं हम, गुजरात की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, तो राजस्थान से सस्ता पेट्रोल है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोरोना के दौर में राजस्थान में 3 बार वैट बढ़ाया गया पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसके बाद 2 बार कम भी किया गया, लेकिन जिस मात्रा में बढ़ा उस मात्रा में कम नहीं किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि प्रदेश के अंदर 40% तक पेट्रोल और डीजल की जो बिक्री है वो घट गई। घट इसलिए गई कि जो भी ट्रांसपोर्टर है वो पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल भरा कर आता है और राजस्थान से नहीं भराता है। उसका नतीजा ये निकला कि जितने भी डीलर्स हैं उनके कमीशन में भी कमी आई, राजस्थान सरकार के राजस्व में भी कमी आई और आम जनता को तो भुगतना ही पड़ रहा है। क्योंकि अगर वैट में कमी की जाए और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम है, भारतीय पॉकेट की अगर हम बात करते हैं तो लगातार 75, 72, 73 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, जो कि 128 डॉलर एक समय पर पहुंच गए। तो ऐसे में राहत जनता को मिलनी चाहिए थी, तो केंद्र ने तो दरें कम नहीं की, उसकी वजह से राहत नहीं मिली। और पेट्रोलियम डीलर्स को इसलिए राहत नहीं मिल रही कि राजस्थान के अंदर वैट कम नहीं किया गया पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, आप कुछ कहेंगे इस पर? 10 से 6 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहे, आप जनता को परेशानी होगी, क्या वैट कम करना चाहिए? बिल्कुल परेशानी होगी, कम करना चाहिए। पास के स्टेट में देख लो आप, सब जगह पे वेट कमी है, पेट्रोल का रेट भी कम है। वैसे तो पेट्रोल इतनी ज़रूरत है सबकी कि मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो आदमी काम कैसे कर पाएगा, जा कैसे पाएगा? हमारे जैसे सेल्स वालों की तो स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि हमें तो दिन भर मार्केट में घूमना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ये एक आम जनता का दर्द है पूनम, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने से या पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की दरें बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट की दरें बढ़ती है तो फल, सब्जी, दवाएं, अनाज सब की दरें बढ़ जाती है। खासकर जब पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर 1 से 2 रुपये बढ़ता है तो 10 रुपये तक की वृद्धि आपको ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर जनता का ये दर्द है, क्योंकि आम जनता ये चाहती है कहीं तो राहत मिले। केंद्र
लगातार पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद केंद्र जो है, जो जितनी भी पेट्रोल कंपनियां हैं वो केंद्र के अधीन है, उसके बावजूद वो पेट्रोल कंपनियां अपनी दरें कम नहीं कर रही। राजस्थान की बात करें तो देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है, लगभग राजस्थान के अंदर मिल रहा है। पंजाब की बात करें या गुजरात की बात करें, वहाँ सिर्फ मात्र 13% उसके ऊपर पेट्रोल के ऊपर वैट है। हमारे यहाँ 31% से ज़्यादा है, डीजल पे 19% से ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर एक जनता को राहत तो चाहिए, और राहत किस रूप में मिलेगी? या तो केंद्र पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे। जीएसटी में लाने की बात होती थी पेट्रोल डीजल को, तो उसमें कहना यह था कि जीएसटी की जो हाईएस्ट स्लैब है वही 28% है, जबकि पेट्रोल डीजल के ऊपर तो केंद्र सरकार तो 100% से ज़्यादा टैक्सेस वसूल रही है। तो ये समतुल्य तो आपको करना होगा, टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि हरियाणा से आप पेट्रोल भरा के यहाँ का ट्रांसपोर्टर लेके आ रहा है और वहीं जाके पेट्रोल भरा रहा है। और लोगों ने यहाँ तक कर दिया है कि जिनकी पेट्रोल की जो माफ कीजिए डीजल की जो क्षमता थी एक ट्रक की, अगर वो 300 लीटर भरा सकता था तो उसने अपने टैंक को 500 लीटर का करा लिया। उसलिए करा लिया कि एक बार में डीजल वहाँ से भराया जाए, राजस्थान आए, राजस्थान के रास्ते वापस उसको जाना है, वहाँ गंतव्य पे चला जाए। 4 से 5 हज़ार रुपये का उसको फायदा हो रहा है, और राजस्थान से भराता है तो 4 से 5 हज़ार रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। तो टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है, और ऐसे में जब आपको चुनाव फेस करना है, अब दिसंबर के अंदर इसी कांग्रेस सरकार को जनता के बीच भी जाना है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 2 दिन के सांकेतिक और समयबद्ध जो हड़ताल है या निश्चितकालीन हड़ताल में न बदले। इसके लिए वैट को लेकर के कुछ ना कुछ आपको समतुल्यता बरतनी होगी, कुछ ना कुछ इनके जो दाम है, इनकी जो दर है उसको कम करनी होगी, ताकि आम जन को राहत मिले और चुनाव में कम से कम कांग्रेस को जनता का जो गुस्सा, जनता का जो रोष है वो ना झेलना पड़े। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैट को कम किया जाए, जिससे डीलर्स भी खुश रहें, आम जनता भी खुश रहे और जनता को राहत मिले। तो पूनम कुल मिलाकर अब देख सकते हैं, ये बात तो सरकार भी जानती है, लेकिन वार्ता की क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या वार्ता की पहल की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए पूनम, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं सुनीत बगई, उनसे मेरी बात हुई। आरपीडीए के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह भाटी, उनसे बात हुई, और तमाम जो डीलर्स हैं उनसे कल भी बात हुई। जयपुर एसोसिएशन के वालों से भी बात हुई। लगातार इन लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में सरकार से वार्ता की है, पत्र व्यवहार किया है, और पिछले दिनों तो जो FSR थे, फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू, उनके स्तर पर एक मीटिंग हो चुकी है इनकी। उसके अलावा जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हो चुकी है। सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा गणित है पेट्रोल डीजल का। अगर राजस्थान की बात करें तो करीब आप यूँ मानिए करीब 56 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल जो है वो महीने के अंदर बेचा जाता है, तो राज्य सरकार को 3600 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व मिलता है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती इतनी जल्दी कि अगर वो इसमें दाम कम करेगी तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका कहीं ना कहीं तो रेवेन्यू में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जनता को राहत देने के लिए जब आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, अभी पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न घोषणाएं की, जनता की राहत की घोषणाएं की हैं। जो उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर था उसके बाद उन्होंने उसको कम कर दिया था। 500 रुपये में हम राजस्थान सरकार गैस सिलेंडर दे रही। तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल को लेकर भी जनता को राहत की उम्मीद है कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत इन 2 दिनों के अंदर, जब सांकेतिक और समयबद्ध हड़ताल रहेगी, इस 2 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला लेंगे और वैट कम करेंगे। और मानिए अगर वैट कम होता है, 2 से 5% भी अगर वैट में कमी की जाती है, तो जनता को सीधे तौर पर 4 से 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के अंदर राहत मिल सकती है, जो कि इस गर्मी के दौर में, जनता की जरूरतों के दौर में उसके लिए काफी राहत भरी होगी। पूनम, ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, दिखाएंगे तस्वीरें कि फिलहाल पेट्रोल पंप अब बंद हो चुके हैं। 10 बजे से पहले जो आया था उसे पेट्रोल भरने दिया जा रहा, मतलब उसके लिए भरने दिया जा रहा है, उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। लेकिन अब से शाम 6 बजे तक